कि मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो मैं डैशबोर्ड वाले पेज पे आ गया हूँ। और जैसे ही मैं लॉग आउट करूँगा तो रिएक्ट सीरीज़ की एक और वीडियो में खुशामदीद। लास्ट वीडियो में हमने इस रजिस्टर पेज को डिज़ाइन किया था और इसमें हमने हुक्स को यूज़ करके डाटा स्टोर कर लिया था एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन के लिए कहा था जो आपने इस अपने प्रोजेक्ट में जो फ्रेश इंस्टॉल किया है वो करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं वो रिपीट कर देता हूँ कि आपने course.php में जाके यहाँ पे ये सपोर्ट क्रेडेंशियल को ट्रू कर देना है। ठीक है, एक काम ये करना है। दूसरे नंबर पे वेरीफाई CSRF टोकन में जाके आपने यहाँ पे ये API रूट को एक्सेप्ट कर देना है। दो चीज़ें यहाँ पे आपने कर लेनी है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं अपने रिएक्ट JS के प्रोजेक्ट में। ठीक है जी, रिएक्ट JS के प्रोजेक्ट में अगर हम जाएं और इसको स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम अपने मेन URL पे आते हैं जो हमारा 3000 है, तो यहाँ पे आप आके देखें तो ये बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रहा है। जो हमारा लेआउट है ये नहीं ठीक नज़र आ रहा। हम चाहते हैं कि अगर हम अथेंटिकेट नहीं हैं तो हमें ये लॉगिन पेज पे ले जाए, इंस्टेड कि हमें इस तरह का कोई ब्लैंक सी चीज़ दिखाए। ठीक है, इसको कैसे हल करना है? इसको हल करने के लिए हम अपने डिफ़ॉल्ट लेआउट में चले जाते हैं, गेस्ट लेआउट में जाते हैं। गेस्ट लेआउट में जाके हमने यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए नेविगेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट नेविगेशन यहाँ पे लिखता हूँ और यूज़ नेविगेट का हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मैं एक यूज़ इफ़ेक्ट बनाता हूँ। यूज़ इफ़ेक्ट मैंने आई थिंक पहले बताया है थोड़ा सा। अगर मैं इस तरह का लिख देता हूँ यूज़ इफ़ेक्ट, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये गेस्ट लेआउट हमारा लोड होगा तो सबसे पहले ये यूज़ इफ़ेक्ट एटलीस्ट एक दफ़ा रन ज़रूर होगा अगर मैंने ये करली ब्रेसेस लगा दी हैं। ठीक है, जब एक दफ़ा रन होगा हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे? हम चाह रहे हैं कि अगर हम लॉगिन नहीं हैं तो हमें ये रीडायरेक्ट कर दे लॉगिन पेज पे, और अगर हम लॉगिन हैं तो हमें ये एडमिन पेज पे डायरेक्ट कर दे। तो इसको हम किस तरह से करेंगे? यहाँ पे हम लॉजिक लगाते हैं कॉन्स्ट टोकन। ठीक है, और टोकन मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ गेट करने की अपनी लोकल स्टोरेज से। ठीक है, अभी हमने टोकन को सेव नहीं किया, लेकिन चलिए फर्जी तौर पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास 4 एक टोकन है या नल टोकन है। ठीक है, नल भी लिख सकते हैं या हम अगर जो करना चाह रहे हैं वही करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ गेट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पे मैं करता हूँ टोकन। ठीक है, तो मेरे पास एक टोकन आ जाना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि इफ़ टोकन, अगर मेरा टोकन नल है, अगर कोई मुझे नहीं आती वहाँ से रिस्पॉन्स, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम में मेरे पास टोकन बिल्कुल कोई भी नहीं है, ज़ीरो है, तो मैं इसको रीडायरेक्ट करना चाह रहा हूँ लॉगिन पेज पे। तो मैं फिर उसी नेविगेशन, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका यूज़ करूँगा और नेविगेशन मैं इसको कर दूँगा लॉगिन पे रीडायरेक्ट। ठीक है जी, अगर मैं लॉग्ड इन हूँ, मतलब मेरा टोकन मुझे मिल गया, तब मैं इसको नेविगेट करना चाह रहा हूँ एडमिन डैशबोर्ड पे। ठीक है जी, ये राउट आपको पता होगा ये पाथ कहाँ से आ रहा है। ये हमने एक राउट पेज बनाया था, यहाँ पे कंप्लीट कंपोनेंट, इसके अंदर हमने ये लिखे थे राउट्स। ठीक है जी, ये पाथ हमने दिए थे, इसी पाथ को मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ से। अगर मैं, मेरा यूज़र अथेंटिकेटेड है तो ये एडमिन डैशबोर्ड पे चला जाए, अगर अथेंटिकेटेड नहीं है तो ये लॉगिन पे आ जाए, ताकि मुझे ये जो राउट है, ये जो ब्लैंक पेज है, ये नज़र ना आए। ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखें कि ये आ रहा है एडमिन नेव बार डैशबोर्ड पे। तो क्या इसका मतलब है इसको कहीं से वो टोकन मिला है। ठीक है, मैं ज़रा पहले रिफ़्रेश कर देता हूँ अपनी सारी जो एप्लीकेशन का डाटा है जो पहले से बना हुआ है या पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो लोकल स्टोरेज में जाता हूँ और लोकल स्टोरेज में जाके ये यहाँ पे एक टोकन पड़ा हुआ है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं क्लियर करता हूँ और मैं दोबारा मेन URL को हिट करता हूँ तो ये देखें मुझे लॉगिन पेज पे लेके आ रहा है, उसे टोकन नहीं मिला। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। ओके फ़ाइन, अब हमने क्या करना है, अपने रजिस्टर पेज में जाना है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिज़ाइन किया था, और उस पेज का डाटा हमने अपने हुक में डाल के सेव कर लिया था। ये हमारे पास एक हुक है डेटा के नाम से जिसमें हमारा सारा डाटा सेव हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हैंडल सबमिट डाटा, जैसे ही मैं इसको सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ
तो ये मेरा डाटा डेटाबेस में जाना चाहिए। ओके, इसके लिए मैंने एक्सियस लाइब्रेरी का यूज़ करना है, वो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था वो कि इंस्टॉल कैसे करनी है। और अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो वो प्लीज़ पहले देख लें, फिर इस वीडियो को ज्वाइन करें। एक्सियस डॉट हमने करना है यहाँ पे पोस्ट, और यहाँ पे मैंने लिखना है अपने API का पाथ। ठीक है, तो API में मैंने राउट को पाथ दिया। तो यहाँ पे मैं अपनी API ओपन कर लेता हूँ और API.php ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पाथ हैं सारे। ठीक है, तो ये मैंने पहले के वीडियो के बनाए हुए हैं। यहाँ पे एक पाथ मैंने बनाया हुआ है रजिस्टर। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये बेसिकली हम राउट लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारा पाथ होता है। इस जब ये पाथ हिट होता है तो ये क्या करता है, ये हमें लेके जाता है आथ कंट्रोलर क्लास के पास, और उसके अंदर रजिस्टर फंक्शन होता है, वो उसको कॉल कर देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आथ कंट्रोलर ओपन करूँ, ये आप ऐसे ही समझें कि ये क्लास है। आथ कंट्रोलर ओपन किया, और आथ कंट्रोलर ओपन करने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा रजिस्टर के पास। रजिस्टर के अंदर जो भी डाटा, ये इस फंक्शन को कॉल कर देगा, और जो जो हमने यहाँ पे काम किया हुआ है उसके मुताबिक वो एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यूज़र में ऑब्जेक्ट बन रहा है यूज़र का यहाँ पे, और नेम, पासवर्ड, ईमेल, जो हमें क्लाइंट साइड से चीज़ें आ रही हैं वो यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, वो ये कि मैं कुछ और वेरिएबल भी लेके आ रहा हूँ, जैसे डेजिग्नेशन है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वेस्ट डेजिग्नेशन। ठीक है, ये भी हमारी क्लाइंट साइड से आएगा। और यूज़र हमारे पास एक और चीज़ है डिपार्टमेंट, ये भी हमारे पास डिपार्टमेंट भी क्लाइंट साइड से आएगा। एक और चीज़ यहाँ पे है फ़ोन। ठीक है, ये भी हमारे पास क्लाइंट साइड से आएगा फ़ोन। ओके, ये चीज़ें हम इस डेटाबेस में सेव कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पहले मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक थोड़ी से टाइम में मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कितनी देर बाद आपने अपना टोकन एक्सपायर करना है। जो एक टोकन जनरेट होगा कि एक बंदा, एक यूज़र कितनी देर लॉगिन रह सकता है। ठीक है, तो जो मौजूदा टाइम होगा उसके अंदर वो टाइम ऐड कर देंगे, तो वो हमारा एक्सपायरी टाइम होगा। उसके बाद जो लॉगिन है वो दोबारा करना पड़ेगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक किस्म की ऑथराइजेशन है जो लारावेल प्रोवाइड करता है, और बड़े सिंपल तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने रिस्पॉन्स रिटर्न किया है, 200 का स्टेटस सक्सेसफुल है, और उसके बाद ये टोकन हम रिटर्न कर रहे हैं। हमारे पास बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने प्लेन टेक्स्ट टोकन, एक टोकन रिटर्न करना है, और ये टोकन हम अपने क्लाइंट साइड्स में जाके इसको हम लोकल स्टोरेज में सेव कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम ये सारा काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTTP, जो हमारी API का पाथ है, लोकल होस्ट 8000 API रजिस्टर। बेसिकली वहाँ पे सिर्फ रजिस्टर लिखा हुआ है, तो ये देखें, लेकिन इसको हम, चूँकि ये API.php फोल्डर में पड़ा हुआ है, API के राउट है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें पहले API लगाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमने API लिखा है, और ये मेरा लोकल होस्ट पे ये चल रहा है, तो ये हमारा लोकल होस्ट का पाथ है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ देन रिस्पॉन्स, और ये आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे करना है console.log, जो मेरा रिस्पॉन्स आया उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम देख लेंगे कि क्या वाकई में डाटा हमारा डेटाबेस से कुछ रिटर्न होकर आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, एक यहाँ पे एक और चीज़ करनी है कि हमने डाटा पास करना है, कि हम यहाँ पे ये जो हमारा आथ कंट्रोलर है, यहाँ पे हम क्लाइंट साइड से डाटा लेके आना चाह रहे हैं, तो वो कहाँ पे पास करेंगे, वो हमने यहाँ पे पास करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ डाटा। ठीक है, तो ये डाटा हमारा इस स्टेट में सेव होगा, और यहाँ से ये डाटा लेगा और हमारी API को पास कर देगा। ठीक है, चलिए टेस्ट करते हैं, क्या कोई एरर आता है, क्या आता है, क्या हो सकता है। साइन अप पेज पे आते हैं, यहाँ पर मैं डाटा लिख रहा हूँ, ये लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट साथ साथ करता हूँ कि देखते हैं कोई एरर आता है तो फिर उसके साथ साथ हम रिमूव करते हैं। ओके, जैसे मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये देखें, ये आ गया कि ये API रजिस्टर नॉट फाउंड।
तो यहाँ पे ये देखें कि ये आ रहा है HTTP, पहले ये हमारे वो प्रोजेक्ट का पाथ आ रहा है जो जहाँ पे हमारा क्लाइंट साइड रन हो रही है, उसके बाद हमारा सर्वर साइड आ रही है। तो इसको कैसे रिमूव करना है? अच्छा, इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, index.js में आ जाना है और यहाँ पे हम एक ग्लोबल पाथ सेट करते हैं, ठीक है। वो एग्जियस डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट बेस URL। ओके, हम बेस URL यहाँ पे सेट करने लगे हैं। HTTP अपने लोकल होस्ट का पाथ यहाँ पे आपने दे देना है। जब बाद में आप कहीं डिप्लॉय कर रहे हैं तो यहाँ पे वो डिप्लॉयमेंट का पाथ आप दे दें। ओके, ये हमने कर लिया। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं और दोबारा देखते हैं। आई थिंक मैं यहाँ से इसको एग्जैक्ट पाथ इसका कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे 8000 पे चूँकि ये रन करता है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश भी आ रही थी। ओके, अब मैं उसको दोबारा से साइन अप पेज में जाता हूँ और यहाँ पे मैं डाटा फिल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट सेट कर लेते हैं, ईमेल कोई भी ले लेते हैं, पासवर्ड भी लिख लेते हैं और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, कोई चीज़ नहीं शो हो रही, तब मैं फिर क्लिक करता हूँ, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ अपने रजिस्टर पेज में, तो ये हैंडल सबमिट डेटा और ये मेरा हैंडल सबमिट डेटा फंक्शन है, इसको कॉल हो रही है। और यहाँ पे चूँकि मैंने बेस अपना URL सेट कर लिया है, ठीक है, तो बेसिकली फिर एरर आ गया एक नहीं 2-3 एरर आ गए हैं, ठीक है। वो एरर कौन से हैं? एक तो ये है कि ये लोकल होस्ट 8000 फिर लोकल होस्ट 8000, ये इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ से इसको रिमूव नहीं किया। जब मैंने वहाँ पे सेट कर दिया एक बेस URL, तो मुझे यहाँ से इसको रिमूव करना चाहिए था। ओके फाइन, क्योंकि मैं यहाँ पे उसको बेस URL दे चुका हूँ कि आपने बेस ये यूज़ करना है, उसके बाद आप ये वाला यूज़ करें। अच्छा, मैं इसको रिमूव करता हूँ सबको और मैं इसको फिर दोबारा रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, ठीक है। उसने और कोई हमसे डिमांड नहीं की, वो कह रहा है ओके फाइन मैं रजिस्टर हो गया, ठीक है। 200 स्टेटस है, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और ये टोकन, ठीक। अच्छा जी, अब हम डेटाबेस चेक कर लेते हैं। ये ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये देखें, ये हमारे पास डेटाबेस में सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आ गया। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज में हमारे पास कोई भी टोकन नहीं है। बेसिकली हम ये करना चाह रहे हैं कि जैसे ही कोई रजिस्टर हो, तो रजिस्टर होने के बाद हम इस टोकन को, जो हम टोकन यहाँ पे गेट कर रहे हैं, ये देखिए रिस्पांस में जो हमें वापस आ रहा है, यहाँ पे अगर चेक करें ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे डाटा के अंदर 3 चीज़ें हम पास कर रहे थे, एक स्टेटस, एक मैसेज और एक टोकन। अब ये जो टोकन है इसको हम सेव करेंगे अपनी लोकल स्टोरेज में, ताकि हम इस अगर अथेंटिकेट कर सकें बाद में जितने भी एक्शंस हैं, या हम अपने डैशबोर्ड पे रिटर्न करने के लिए ये हम उसको डील करेंगे, ठीक है। अब देखें वो कैसे करना है। अब ये तो हो गया रजिस्टर। जैसे रजिस्टर हो जाता है उसके बाद हमने क्या करना है, नेविगेट इसको कर देना है एडमिन पेज पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेम वही तरीका हम यूज़ करेंगे, नेविगेशन, यूज़ नेविगेट, ओके। और यहाँ पे आ जाए कि जैसे ही रजिस्टर हो जाए, इफ़ रजिस्टर डॉट डाटा डॉट स्टेटस हमारा हो जाए 200, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको मैं नेविगेशन करना चाह रहा हूँ एडमिन डैशबोर्ड, ओके, ठीक है जी। उसके बाद जैसे ही रजिस्टर होता है ये वहाँ पे चला जाए, और मैंने टोकन को भी सेव करना है, ठीक है। टोकन को मैं करता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसका नाम मैं रख देता हूँ टोकन, ठीक है। और टोकन रखने के बाद डैश डॉट डाटा डॉट टोकन ये लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो जो मेरा ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न हुआ था उसमें 3 चीज़ें रिटर्न हुई थी, एक
डाटा के अंदर मैसेज एक स्टेटस, तो यहाँ मैंने कंडीशन लगाई है अगर डाटा के अंदर स्टेटस 200 है, यानी रिकॉर्ड हमारा एक यूज़र जो है रजिस्टर्ड हो चुका है, तो उसका जो टोकन होगा उसको हम अपने लोकल स्टोरेज में सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं ये डाटाबेस ज़रा क्लियर कर लूँ ताकि हम इसको एक्शन को दोबारा ज़रा करेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और साथ ही इसका जो ये टोकन है वो भी डिलीट हो गया। अच्छा चलिए इसको दोबारा करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिन, ये मेरा फ़ोन नंबर, ये मेरी डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे डेजिग्नेशन, और ये एडमिन अकाउंट, ईमेल हमने दे दी और ये पासवर्ड दे दिया। और मैं इसको दोबारा रजिस्टर करता हूँ। तो ये देखें, जैसे ही मैंने रजिस्टर किया उसने उसको डैशबोर्ड पे एक तो राउट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन में जाएं और अपने लोकल स्टोरेज में जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये की एक आ गई है टोकन, और जो हमारा टोकन है वो यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, अब इस टोकन को हम क्या करेंगे, बेसिकली इस टोकन की बेस पे हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करेंगे। जैसे डैशबोर्ड पे आ जाता है तो अगर हम कुछ सोशल एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो उसमें वो पोस्ट कर सकेगा, उसमें कमेंट कर सकेगा, उसमें लाइक कर सकेगा, और इस तरह की चीज़ें वो कर सकेगा, या मैसेजेस करना चाहता है अगर वो सारी चीज़ें ऑथराइज्ड होंगी कि अगर वो सक्सेसफुली लॉग्ड इन है। उसके बाद हम एक और भी चीज़ देखते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लारावेल हमें एक्सपायरी का जो ऑप्शन देती है, वो एक्सपायरेशन ये है कि वो सर्वर साइड पे एक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ पे अगर आ जाएँ पर्सनल एक्सेस टोकन पे, तो पर्सनल एक्सेस टोकन में आप देखेंगे कि ये एक्सपायर एट यहाँ पे आ जाता है कि 1 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, या हम टाइम सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये टाइम कहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएँ, आपने सेंक्टम को ओपन करना है। सेंक्टम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप एक्सपायरेशन टाइम सेट कर सकते हैं। मैंने 24 आवर का सेट किया हुआ है। यहाँ पे आप 10 मिनट का, 15 मिनट का भी सेट कर सकते हैं कि इतने मिनट बाद टोकन एक्सपायर हो जाए और जो यूज़र है उसको दोबारा लॉग इन करना पड़े। ठीक है, तो ये एक ऑथेंटिकेशन है। आप इसको लॉन्ग टाइम भी रखते हैं, लाइफ टाइम भी रख सकते हैं, आप इसको थोड़े टाइम के लिए भी रख सकते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया, हम इसको अपने डैशबोर्ड पे लॉग इन हो गए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये जिस अकाउंट से हम बेसिकली रजिस्टर हुए हैं, अब हम यहाँ पे लॉग आउट करना चाह रहे हैं, और लॉग आउट होने के बाद हम दोबारा लॉग इन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लॉग आउट कैसे करना है, लॉग आउट के लिए हमने करना ये है कि अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड के अंदर ये पेज ओपन करते हैं, डैशबोर्ड वाला जहाँ पे हम मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक बटन। अभी के लिए फ़िलहाल हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे क्योंकि अभी हमने कोई स्टेट मैनेजमेंट यहाँ पे यूज़ नहीं की, जैसे रिडक्स टूल की टैब। अब अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मैं एज अ डमी चीज़ें आपको सिर्फ आज के लिए मैं सिर्फ अथेंटिकेशन करवा रहा हूँ कि ये लॉगिन लॉग आउट रजिस्टर ये कैसे होगा। इसको हम बाद में इम्प्रूव कर लेंगे और बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे। ओके, यहाँ पे हम जाते हैं और लॉग आउट लिख देते हैं। लॉग आउट के बाद यहाँ पे मैं क्लास नेम और बैकग्राउंड रेड कुछ इस तरह का थोड़ा सा कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ ऑन क्लिक लॉग आउट। जैसे ही मैं ऑन क्लिक करूँ तो लॉग आउट कर दूँ, और यहाँ पे मैं ये लॉग आउट फंक्शन बनाने वाला हूँ, कॉन्स्ट लॉग आउट, और ये कर दिया। ठीक है जी, तो मैं इसको अलर्ट करता हूँ, देखते हैं कि हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखेंगे आ रहा है, इसका मतलब ये काम कर रहा है। यहाँ पे अब हमने इसको लॉग आउट करना है। लॉग आउट कैसे होगा, चलें देखते हैं। सेम उसी तरह से आपने लिखना है एक्सियस लाइब्रेरी का यूज़ करना है, डॉट पोस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ API लॉग आउट। ठीक है, ये कौन सा पाथ होगा मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे पाथ लिखा जाता है, ये जो आपकी API का पाथ है लॉग आउट, ये हमने पहले डिज़ाइन करके रखा हुआ है। इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में, आप वीडियो वो ज़रूर देखें। ठीक है, और ये प्रोटेक्टेड राउट है कि ये तब लॉग आउट होगा जब ये अथेंटिकेटेड होगा, यानी लॉगिन होगा या रजिस्टर्ड होगा। ओके, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये काम कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाते हैं लॉग आउट। तो ये सिंपल एक लाइन मैंने लिखी हुई है, रजिस्टर यूज़र करंट एक्सेस टोकन डिलीट, कि जो इसका टोकन जनरेट हुआ है वो डिलीट कर दो और इसको लॉग आउट कर दो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले आप एक चीज़ ये देख लें, सिर्फ यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन टेबल, तो यहाँ पे देखें कि ये नंबर 3 वाला ये जो आईडी है टोकन आईडी, ये हम लोगों ने रिसेंटली
और यहाँ पे उसने ये हमारा टोकन जनरेट किया है, ठीक है। तो आए जी देखते हैं आगे क्या करना है। लॉगिन इसको कॉल कर लिया मैंने, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ देन और रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ पे मैं इस रिस्पॉन्स को देखना चाह रहा हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसको मैं ट्राई कैच में क्लोज़ कर लेता हूँ, ट्राई कैच, ताकि कोई एक्सेप्शन आए तो वो मैं उसको देख लूँ। तो कंसोल डॉट लॉग नेटवर्क एरर, और यहाँ पे मैं एरर लिख लेता हूँ, ठीक है। इतना कर लेते हैं और इसको हम इसके अंदर रख लेते हैं ट्राई ब्लॉक में। ओके, ये हो गया जी, ठीक। अब मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ। ये देख, ये कह रहा है कि रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 401। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करके चेक करता हूँ ये क्या इशू कह रहा है। वो कह रहा है कि ये द सर्वर रिस्पॉन्डेड विद स्टेटस ऑफ 401 अनऑथोराइज्ड, कि आप इसको लॉग आउट ही नहीं कर सकते, ऑथोराइज नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो टोकन है उसके बगैर हम इसको लॉग आउट नहीं कर सकेंगे, कि हमें टोकन भी पास करना पड़ेगा इस रिक्वेस्ट के पास। इसका ये मतलब है कि हम लॉग आउट नहीं कर सकते। क्यों लॉग आउट नहीं कर सकते? क्योंकि हमने अपनी इस रिक्वेस्ट के साथ टोकन नहीं सेंड किया। अगर टोकन सेंड करेंगे तो सर्वर साइड जो लैरावेल का प्लेटफॉर्म और सेंक्टम एपीआई है वो बेसिकली ये चेक करेगी कि क्या जो लॉग आउट होने जा रहा है क्या वही पर्सन है जो लॉगिन है, अथेंटिकेटेड है, कोई थर्ड पार्टी या कोई ऐसा कोई बंदा तो नहीं है जो फेक रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि इस रिक्वेस्ट के साथ ही हमने टोकन भेजना है। तो ये करना बहुत आसान है, ये हमारे लिए ये जो एग्जिस्ट लाइब्रेरी है ये बहुत आसान कर देती है। उसके लिए हमने ये जो ग्लोबल हमारा index.js कंपोनेंट है इसमें आके हमने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। वो सेटिंग क्या करनी है वो देख लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर सेटिंग करते हैं कि एक्सियस डॉट इंटरसेप्टर्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन और कॉन्फ़िग, ठीक है, कॉन्फ़िग लिख लिया। ओके, इतना करने के बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एक कॉन्स्ट टोकन। ये वो टोकन हम गेट करेंगे लोकल स्टोरेज से जो हमारा सेट है, ठीक है। ये हमने अपने लोकल स्टोरेज से टोकन गेट करना है जो हम लॉगिन या जब रजिस्टर हुए थे तब हमने सेट किया था, ठीक है, समझ आ गई। और कॉन्फ़िग के अंदर हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन इक्वल टू टोकन, ये वाला टोकन अगर है तो आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पे हम लिखेंगे बैरियर, ठीक है। और बैरियर के साथ ही हम पास करेंगे अपना टोकन, ठीक। और टोकन पास करने के बाद हमने क्या करना है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। इसका ये मतलब होगा कि अगर टोकन है तो बैरियर टोकन पास कर दो, अगर नहीं है तो नल पास करो, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये क्या करेगी हमारे लिए, ये हमें बार बार टोकन हर रिक्वेस्ट के साथ अटैच नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये लाइब्रेरी ये लाइन लिखने के बाद खुद ब खुद हर रिक्वेस्ट के साथ ये चेक कर लिया करेगी क्या वो टोकन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो वो साथ पास कर देगी, अगर अवेलेबल नहीं है तो वो नल पास कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर में आते हैं और सॉरी डैशबोर्ड में गए थे हम, डैशबोर्ड में आते हैं। अब दोबारा हम इसको लॉग आउट करने पे ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास आता है। तो इंस्पेक्ट किया। अच्छा, अब हमने थोड़ी सी और काम करना है कि जैसे ही लॉग आउट हो तो एक तो हमने लोकल स्टोरेज से लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम टोकन को रिमूव कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमने नेविगेट कर देना है इसको, नेविगेट कर देना है लॉगिन पेज पे, ठीक है, फाइन। ये इतना काम कर दिया। अब नेविगेट कहाँ से हम यूज़ करेंगे वो सेम ऐसे ही करेंगे, यूज़ नेविगेशन और यूज़ नेविगेट। ओके, और यहाँ पे मैं नेविगेशन यूज़ कर लेता हूँ, नेविगेशन,
ठीक है जी, इतना काम हमने कर लिया। नेविगेट, ठीक। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। तो ये देखें, ये लॉग आउट कह रहा है कि कैंसल टोकन कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड कैंसल टोकन। index.js में चलते हैं, यहाँ पे हमने ऐड किया तो आपने बैरियर के साथ एक स्पेस डाल लेनी है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं, लॉग आउट करके लॉगिन करके लॉग आउट दोबारा से करते हैं, साइन अप करते हैं और एडमिन यहाँ पे हम एक अकाउंट नया बनाते हैं, ओके। कुछ भी डाल देते हैं, ईमेल और पासवर्ड, और साइन अप करते हैं। जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे देखें ये लॉग आउट आ गया, और लॉग आउट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें वापस बैक। अच्छा जी, अब हमने करना है लॉगिन वाला ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। लॉगिन कैसे करेंगे? अब हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन हो गई है, जितना चाहें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमने एडमिन की रजिस्ट्रेशन की है और उस अकाउंट को हमने यहाँ पे डाला। चले मैं एक और करके देखता हूँ। यहाँ पे आई थिंक मैंने डिलीट कर दिए थे, और ये देखें हाँ एडमिन है, और ये सुल्तान रे ये ईमेल है। तो मैं यहाँ पे एक एडमिन के नाम से एडमिन की ईमेल से लॉगिन कर देता हूँ। ये मैं रजिस्टर होने लगा हूँ इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं रजिस्टर हो गया। अब मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लॉगिन भी करूँ, तो लॉगिन कैसे होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम ओपन करते हैं यहाँ पे लॉगिन का पेज जो हमने डिज़ाइन किया था पिछले वीडियो में, और सेम हम हुक बनाएंगे, कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा और यूज स्टेट, ठीक है। कोई भी रख सकते हैं आप नाम, लेकिन मैंने इसका नाम डाटा ही रखा है। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट 2 लेता हूँ, एक का नाम मैं रख लेता हूँ ईमेल, 2 चीज़ें मुझे चाहिए, और दूसरा पासवर्ड, ठीक है, फाइन। और इसको मैं सेट कर लेता हूँ। आपको पता है हमें फंक्शन बनाएंगे हैंडल इनपुट का, और यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे सेट डेटा डॉट, अच्छा सेट डेटा डॉट एक फंक्शन हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये जो हुक है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, और ये 2 वेरिएबल ले रही है। तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 3 डॉट लगा के डाटा, और उसके बाद यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ पे सॉरी टारगेट डॉट नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट नेम वैल्यू, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पे ये मैं इवेंट कॉल कर देता हूँ, और यही मैं उठाऊँगा और इसको मैं रखूँगा अपने यहाँ पे, ठीक है। नेम इसका सेट कर देते हैं ईमेल, और यहाँ पे मैं ऑन चेंज मेथड कॉल कर देता हूँ ये वाला, और यहाँ पे फिर मैं रखूँगा पासवर्ड, और ये नेम ऑलरेडी सेट है पासवर्ड, और ये मैं ऑन चेंज इसका फंक्शन में ये कॉल कर दूँगा, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ, इसके ऊपर लिख के जैस ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। और अब मैं लॉगिन का फंक्शन बनाऊँगा। लॉगिन में ऑन क्लिक बनाते हैं और हैंडल लॉगिन, ओके। और यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन, और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लॉगिन करना है, एक्सिस डॉट पोस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट करनी हो पोस्ट API/login, और हम यहाँ पे डाटा पास करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है हुक में, और देन हम रिस्पॉन्स चेक करेंगे हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, ठीक है जी। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेते हैं साथ, और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और लॉगिन पे प्रेस करते हैं। तो ये देखें जी हमारे पास आ रहा है डाटा 200 सक्सेसफुली लॉगिन इन,
और ये स्टेटस आ रहा है, उसके बाद ये साथ ही टोकन आ रहा है। ठीक है, टोकन कहाँ से आ रहा है? ये हमारे API से आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा लॉगिन वाला फंक्शन है, यहाँ पे अगर आप देखें ये लॉगिन है, ये पहले वैलिडेशन चेक कर रहा है, उसके बाद अगर वैलिडेशन ठीक ना हो तो एरर रिटर्न करता है, और उसके बाद अगर ये लॉजिक है कि पहले उसने यूज़र फाइंड आउट करना है, अगर ईमेल मौजूद है, उसके बाद वो देखता है कि अगर यूज़र नहीं है या पासवर्ड मैच नहीं करता तो उसने इनवैलिड क्रेडेंशियल देनी है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर यहाँ पे आता है और टोकन साथ अटैच करता है, एक्सपायरी टाइम के टोकन क्रिएट करता है और ये मैसेज रिटर्न कर देता है। ठीक है, और हमने अब क्या करना है, यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट करना है। अगर 200 का स्टेटस है, रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है हमने? डैशबोर्ड में। और दूसरे नंबर पे हमने इसका टोकन सेट करना है लोकल स्टोरेज में भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे मैं करता हूँ टोकन। ठीक, सेट आइटम टोकन, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ टोकन पूरा स्टार्ट डाटा का टोकन। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको कहूँगा कि आप नेविगेट कर जाएं एडमिन पेज पे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट नेविगेशन यूज़ नेविगेट यूज़ नेविगेट या। ठीक है, ये हमने कर लिया नेविगेशन। और फिर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से एडमिन पेज पे ले जाऊँगा। ठीक है जी, और अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ एडमिन और जी को। ठीक है जी, ये हम डैशबोर्ड पे आ गए, और जैसे ही मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो ये हम लॉगिन पेज पे आ गए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने अब तक क्या किया। अच्छा जी, अब तक हमने क्या किया, ये हमारे पास API ऑलरेडी डेवलप थी। ठीक है, इसमें हमने रजिस्ट्रेशन वाले फंक्शन में जाके सिर्फ 3 एट्रीब्यूट ऐड किए हैं जो हमने न्यू ऐड किए थे, जिसमें डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और फ़ोन आता है। ठीक, ये काम कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं की, और ये हमारे राउट से जो हमने पहले से ऐड किए हुए थे, रजिस्टर वाला, लॉगआउट वाला और लॉगिन वाला। ठीक है, और फिर हम आए अपने सबसे पहले गेस्ट लेआउट में। गेस्ट लेआउट पे आके मैंने सेट किया कि ये नेविगेशन का यूज़ करके मैंने चेक किया कि अगर टोकन है अवेलेबल है तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाए डैशबोर्ड पे, अगर नहीं है तो हमें लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर दिया जाए। इतना काम करने के बाद फिर जैसे ही हम लॉगिन वाले विंडो पे गए तो लॉगिन में जाके लॉगिन में हमने, अच्छा इससे पहले हमने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्टर में जाके हमने ये हुक बनाया था ऑलरेडी पहले से ही, और ये हैंडल सबमिट डेटा वाला फंक्शन मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस फंक्शन से हमने क्या किया कि एक API को कॉल की जिसमें रजिस्टर था और सारा डाटा पास कर दिया, और ये डेटाबेस के पास गया, और जो हमारे पास टोकन वहाँ से जनरेट होकर आया उस टोकन को हमने लोकल स्टोरेज में सेट कर दिया और नेविगेट कर गए एडमिन के पास। ठीक, अब एडमिन वाले पेज में हमने, अब एडमिन वाले कंपोनेंट में जाके, यानी जो डैशबोर्ड कंपोनेंट है उसमें हमने लॉगआउट का फंक्शन बनाया। लॉगआउट का फंक्शन हमने कॉल कर दिया, और साथ हमने देखा कि लॉगआउट के फंक्शन के लिए ज़रूरी ये है कि हम अथेंटिकेटेड हों तो फिर लॉगआउट हो सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी था कि हम यहाँ पे कुछ चेंजिंग करते। वो हमने चेंजिंग ये की है कि ये फंक्शन ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये स्पेस डालना नहीं भूलना, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। ये हमारे पास क्या काम करता है, ये लाइब्रेरी, कि ये ऐड कर देता है हर रिक्वेस्ट के साथ टोकन को। ठीक है, हमें मैनुअली ये ऐड नहीं करना पड़ता हर रिक्वेस्ट के साथ, बल्कि ये लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली साथ रिक्वेस्ट के जाती है, वो लैरावेल इसको टेस्ट करता है कि क्या वाकई ये जो टोकन है ये रियल में अथेंटिकेटेड है। ठीक है, तो ये हमें लॉग आउट कर देगा वहाँ से। ठीक है जी, यहाँ तक हमने काम किया था। तो हमने देख लिया कि रजिस्टर कैसे करते हैं, लॉग आउट कैसे करते हैं। अब एक और चीज़ लास्ट पे जो रह गई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपकी जो सिस्टम है, हम चाहते हैं कि सिस्टम में जितने भी यूज़र हैं वो सारे लॉग आउट हो जाएं। देखें अभी तक
ये 2 लॉगिन हुए थे जो कि लॉग आउट नहीं हो सके, तो ये रिक्वेस्ट मौजूद है यहाँ पे। तो इसके लिए आप क्या चेंजिंग कर सकते हैं, आपने क्या करना है कि यहाँ पे लॉग आउट वाले फंक्शन में आएँ। लॉग आउट वाले फंक्शन में आके ये वाली जो लाइन है इसको कमेंट कर दें और इसको अनकमेंट कर दें। ये क्या करेगी कि जितने भी टोकन है सब डिलीट हो जाएंगे। जैसे ये देखिएगा कि मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो मैं डैशबोर्ड वाले पेज पे आ गया हूँ, और जैसे ही मैं लॉग आउट करूँगा तो देखिएगा ये वापस आ जाएगा। और जब मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें पर्सनल एक्सेस टोकन पे तो सारे टोकन ख़त्म हो गए यहाँ से, ठीक है। और ये हमारे पास 2 सिर्फ जो अकाउंट्स हैं वो बचे हैं, बाकी हमारे पास सारे टोकन ख़त्म, और इसने सारे टोकन डिलीट कर दिए हैं, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आज समझ आ रही है तो सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें।